के साथ समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आपका ध्यान अब आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? आज का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन मापों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज मेजरमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 15 इंच, बी 5 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर या डी 1 मील। 15 इंचेस, 5 सेंटीमीटर्स, 25 मिलीमीटर्स या डी अ माइल, 1 माइल। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी 25 मिलीमीटर, फिर आता है बी 5 सेंटीमीटर, फिर आता है ए 15 इंच और अंत में डी 1 मील। सी बी ए डी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। दो को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय वरुण केसवरवानी। बहुत बहुत बधाई आपको वरुण, क्या बात है। मैं अयोध्या से वरुण आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आप मेरा प्रणाम एक्सेप्ट करिएगा संपूर्ण अयोध्या वासियों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सर, जो वरुण जो हैं ये सीनियर रीजनल मैनेजर हैं फिनटेक फर्म में। तो वरुण आप बताएंगे कि ये फिनटेक फर्म है क्या? सर मैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम करता हूँ काफ़ी क्लोजली। आई वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट एंटिटीज़ को मैं जितना ज़्यादा उनको डिजिटाइज कर सकता हूँ उनके बिजनेस को उतना करता हूँ। ओह, स्पेशली इनटू पेमेंट्स। सो जो भी उनका पेमेंट्स है वो ऐप के थ्रू, पेमेंट बेस्ड एप्स के थ्रू। ओके ओके। और ये डिजिटाइजेशन जो है ना सर, ये हर जगह अभी प्रचलित हो गया है। जी सर, हर सेकंड पर्सन आज की डेट में इंडिया में मोबाइल पेनिट्रेटेड कंट्री है ये। हम लोग सबसे ज़्यादा डिजिटली अडॉप्टेड कंट्री भी हैं एंड उसकी वजह से जो ये स्मार्टफोन्स हम यूज़ करते हैं उस पर हमारे पेमेंट्स ऐप सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स भी हमारे हैं। तो इस वजह से हम अपनी कंट्री को सबसे ज़्यादा डिजिटाइज कर पाए हैं। आज की डेट में जब हमारा कंट्री होस्ट कर रहा है G20 को, तो हर एयरपोर्ट पे जहाँ पे जिस स्टेट में G20 के इवेंट्स हुए हैं वहाँ पे हमने पूरे विश्व में अपने देश का परचम लहराया है, ये दिखा के कि इंडिया कितना आगे है, डिजिटली अडॉप्टेड कंट्री है, कितने अच्छे से उसने एक्सेप्ट किया है डिजिटल। ये जानकारी हमें नहीं मालूम थी कि दूसरा देश है जो कि सबसे ज्यादा जहां मोबाइल फोन इस्तेमाल होते हैं। करेक्ट सर। पहला देश कौन सा है? चाइना। चाइना। एंड हम बहुत जल्दी उनको पीछे कर देंगे सर। हाँ, ये पीछे कर दें, बहुत अच्छी बात है। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपनी पत्नी जी को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत। आप अरे हाथ आपका टूट गया है क्या? जी सर, ये एक्सीडेंट हो गया था एक, जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया। ओह गॉश, अभी ठीक है? सब बेटर हो रहा है। बेटर है, धीरे धीरे। जी। एक छोटी सी स्टोरी है सर इसकी। अच्छा, इसकी? हाँ जी, इनके हाथ टूटने की। इनको सफाई का कीड़ा है। कौन ऐसी पत्नी है जिसको सफाई का कीड़ा नहीं होता? आप जानते हैं सर। तो आजकल दिल्ली में जैसे आप जानते हैं सर, बारिश का मौसम चल ही रहा है। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं एंड वहाँ पे जैसे रोज़ मेड आती है हमारी कूड़ा कलेक्ट करने के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो कूड़े वाली आई, मैं कूड़ा उनको टाइम से दे नहीं पाया, इनसे सब्र नहीं हुआ। खुद उठा के ले गई नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। ये वहाँ जाके फिसल गई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और उसके बाद सर ऊपर आई और ये हादसा हो गया था। ओहो। तो इनके साथ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है सर कि ये जब बाथरूम, हमारे घर में 3 बाथरूम है सर और तीनों बाथरूम एक साथ साफ हो जाते हैं। इनका बस चले तो ये मुझे भी साफ कर दें। तो जब बाथरूम साफ हो जाते हैं और हमें वॉशरूम जाना पड़ता है तो हमें इनसे इजाज़त लेनी पड़ती है कि हम जा सकते हैं। नहीं, ये फैक्ट है। ओके, बहुत बहुत बधाई, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और वरुण, अब आपका ध्यान जो है वो खेल की तरफ आ जाए। जी सर। खेल के नियम जो हैं वो बताने पड़ते हैं हमें, लेकिन आपको तो मालूम है इसलिए हम दोहराएंगे नहीं उनको। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई।
लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वाक्यांश का वो अर्थ है जब कोई आपके काम में हस्तक्षेप करे? Which of these phrases refers to someone who keeps interfering with your work? ऑप्शन सुनिए। ए, ठेंगा दिखाना, बी, टांग अड़ाना, सी, आंखें चुराना, या डी, आंख दिखाना। सर इसका आंसर बी, टांग अड़ाना है सर। टांग इसको अड़ाना लॉक कर दिया जाए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। जी सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्रिकेट में इनमें से कौन सा खिलाड़ी किसी बल्लेबाज को स्टंपिंग के द्वारा आउट कर सकता है? इन क्रिकेट विच ऑफ दीज प्लेयर्स कैन डिसमिस द स्ट्राइकर थ्रू अ स्टंपिंग? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए, थर्ड मैन, बी, स्लिप, सी, लॉन्ग ऑन, डी, विकेट कीपर। सर इसका आंसर डी, विकेट कीपर है सर। इसको लॉक लगा कर दें दिया ताला, जाए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। ये बहुत ही आसान से प्रश्न थे। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। रेडी वरुण? यस सर। और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द आपके द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट या फोटो में लोगों को चिन्हित करने को दर्शाता है? Which of these terms refers to marking people in a post or photo that you share on social media? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, फिल्टर, बी, स्टोरी, सी, टैग, या डी, रील। सो सी, टैग। सी, टैग। श्योर है? yes. लगा दे ताला। यस सर। सी पे ताला लगा जाए। ताली पहले से ही बज गई है। सही जवाब। जब आप किसी को टैग करते हैं तो उस व्यक्ति को भी एक नोटिफिकेशन मिलता है, और इसलिए लोग अक्सर सरकारी अधिकारियों को टैग करते हैं जब वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसे उनके ध्यान में लाने की आवश्यकता होती है। जी। आपने कभी ऐसा किया है सर, या आपके जीवन में कभी ऐसा आया हो टैग कर दिए गए हों? जी सर, बहुत बार आया है। इनफैक्ट वाइफ मुझे डेली लाइफ में भी टैग करती रहती है इन बातों के लिए। मेरा सबसे ज्यादा समय सर सोशल मीडिया पे बीतता है उनके अनुसार, तो आप समझ सकते हैं सर। मैं समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। वाह सर, ये हर घर की कहानी है। एक कमरे में 4 प्राणी बैठे हैं और आपस में बात नहीं हो रही है, लेकिन बात हो रही है। जी सर। है कि नहीं? इधर मैसेज दिया, उधर मैसेज दिया, उधर, है कि नहीं? ऑलराइट वरुण, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका रासायनिक सूत्र अन्य 3 से अलग है? Which of these has a different chemical formula than the other 3? ऑप्शन सुनिए। A, coal, B, water, C, steam, D, ice। कोयला, पानी, भाप या बर्फ? सर ए, कोल। कोल? यस सर। या क्या करें? लॉक करें सर। ए, कोल कह रहे हैं, कोयले पे ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। वेल डन। बर्फ, पानी और भाप जो है वो सभी H2O की विभिन्न फिजिकल स्टेट्स है। कोयला जो है वो कार्बन से बनता है, इसलिए उसका मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं। आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य की सीमा उड़ीसा और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है? Which of these states shares a border with both Odisha and Uttar Pradesh? ऑप्शन सुनिए। ए, आंध्र प्रदेश, बी, वेस्ट बंगाल, सी, बिहार, डी, छत्तीसगढ़। सर इसका आंध्र प्रदेश, आंसर पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़। सर डी, छत्तीसगढ़। डी, छत्तीसगढ़। क्या करें? लॉक करें सर। लॉक किया जाए डी को। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। पहला पड़ाव पार कर दिया है आपने वरुण जी।
छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से लगती है। झारखंड भी एक राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से लगती है। पहला पड़ाव पार हो गया वरुण जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। एक आशा कार्यकर्ता सामाजिक स्वयं सेविका होती हैं जिसका कार्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित होता है? An ASHA worker is a community volunteer whose work is primarily related to which sector? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A डिजास्टर मैनेजमेंट, B स्पोर्ट्स, C कोऑपरेटिव्स या D हेल्थ। आपदा प्रबंधन, खेल, सहकारी या स्वास्थ्य? सर ये मुझे डी लग रहा है, हेल्थ। Okay. I'll go with D, Go with D. health. Lock कर Yes, दें? Yes. डी हेल्थ पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, स्वास्थ्य पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आशा यानी accredited social health activist। Right, sir. Okay. आशा Sure. आशा कार्यकर्ता समाज से ही वॉलंटियर्स होते हैं जिन्हें सरकारी स्वास्थ्य स्कीमों का लाभ उठाने के लिए लोगों को जागरूक एवं उनकी सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऑलराइट वरुण, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न और ये है 40,000 रुपयों के लिए। रेडी? Yes, sir. 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वरुण जी, एक इमेज प्रश्न है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस चित्र में किस देश के नेता से बात कर रहे हैं? Which nation's leader is Prime Minister Shri Narendra Modi ji seen talking to in this image? Can we see the image, please? Yes, sir. Yeah? Right. ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये। A न्यूजीलैंड, B ऑस्ट्रेलिया, C कनाडा या D इंग्लैंड? So इसका आंसर बी ऑस्ट्रेलिया है। राइट, क्या करें? लॉक करेंगे सर, प्लीज लॉक। B ऑस्ट्रेलिया पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। This is the right answer. Well done. ये है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। राइट सर। बैकग्राउंड में प्रतिष्ठित सिडनी ओपेरा हाउस, Right, sir. वेरी फेमस, जो देश के सबसे प्रमुख प्रतीकों में से एक है। उसी से पहचाना सर। ऑलराइट, तो देवी सज्जनों, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से हुआ है। हम उन्हें अपना आभार प्रकट करते हैं। राइट अरुण, लेट्स गो फॉरवर्ड। 8वां प्रश्न आएगा वरुण जी और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। Right. तैयार हैं? Right. ओके। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अभिनेता राहुल बोस को भारत में किस खेल की शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? The actor Rahul Bose was elected as the president of which sports governing body in India? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A golf, B handball, C rugby or was it D volleyball? ओके सर, मैं इसमें एलिमिनेशन करना चाहूँगा। इट्स नॉट गोल्फ फॉर श्योर। राहुल बोस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एक्टर हैं वो, एंड उनका मैंने कहीं पढ़ा है दैट ही इज़ बीन एसोसिएटेड विद आइदर रग्बी और वॉलीबॉल। सो आई विल टेक अ लाइफलाइन सर। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवे थे, कौन सी दीजिएगा? ओके, आई विल टेक द ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं वरुण, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी बहुत जल्दी। वोटिंग मीटर्स हाथ में उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। रग्बी सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला, 46%।
23, 26 और 5 मिला है ए, बी और डी को, क्या करेंगे राज? सर रग्बी से, आई गो विद रग्बी, सी। ओके, क्या कहना पड़ेगा आपको? लॉक सर सी लॉक किया जाए, सी, रग्बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। राहुल बोस बहुत लंबे समय से रग्बी से जुड़े रहे हैं। जी सर। पहले एक खिलाड़ी के रूप में और फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। 1998 में वो पहली भारतीय रग्बी टीम का हिस्सा भी थे। करेक्ट, यस सर, मैंने पढ़ा था रग्बी ये टीम, कहीं। जी हाँ। हाँ जी। तो वरुण जी, आजकल आप नोएडा में हैं। जी सर। आपके माता पिता आपके साथ हैं या वो भी अयोध्या में हैं अभी? सर मेरे माता पिता अयोध्या में रहते हैं। हम लोग का पैतृक घर वहाँ पे है, वहाँ हमारी जॉइंट फैमिली है। हमारा जो बिजनेस है सर वो आर्म्स एंड एमिनेशंस का है। ओह, तो वो सर पिछले 80 सालों से हमारा बिजनेस रहा है। एंड लाइक ऑल फादर्स वो काफ़ी दूरदर्शी थे, तो वो समझ गए कि आने वाले टाइम में ये बिजनेस में मुझे अपने बेटे को शायद नहीं डालना चाहिए। सो उन्होंने सोचा कि इनको पढ़ने लिखने बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो आर्म्स लाइसेंस है उसको मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। जी हाँ। और आई थिंक ये कहीं ना कहीं सही भी है। एक टाइम होता था सर, इसके मतलब इसके प्लसेस भी थे जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे माता पिता की जब शादी हुई, उनकी भी लव मैरिज थी, तो उनके नक्शे कदम पे हम लोग ने भी लव मैरिज करी। तो उस समय सर जब शादियाँ होती थी तो बहुत सारे आर्म्ड गन वाले साथ में चलते थे। तो ऐसा होता था कि भाई बंदूक वाले के घर शादी है या उन्हीं की शादी है। हाँ। तो ये उस समय बहुत ज़्यादा था ट्रेंड में, एंड इट वाज अ स्टेटस सिंबल देन, जो कि अब नहीं है। नॉट अ डाउनफॉल, बट जैसे जैसे दुनिया चेंज होती जा रही है, जैसा कि हम यूएस में देख रहे हैं, आए दिन छोटे प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों के साथ इतना दुखदाई इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो आई वुड से दैट ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का। जी। सो हाँ ये जी। वरुण, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी न केवल खतरनाक एक यंत्र हो गया है, लेकिन समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। तो अगर जितने भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी बंदूक है जिसका लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो आप कानून तोड़ रहे हैं, उसका झट से आप लाइसेंस करवाइए, उसे डिक्लेयर कीजिए। ऑलराइट वरुण, खेल में आगे चलते हैं। अब 9वां प्रश्न आएगा आपके लिए। एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान हनुमान को उनकी महान उत्पत्ति और शक्तियों के बारे में याद दिलाकर समुद्र पार करके लंका जाने के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया था? Who motivated Lord Hanuman to jump across the sea to Lanka by reminding him about his noble origin and powers? ऑप्शंस देखिए। ए बाली, बी जामवन, सी विभीषण या डी अंगद। सबी जामवंत, इन्होंने हनुमान जी को बताया था कि आपके पास ये शक्तियां आप यूज कर सकते हैं। मैं बोलूंगा बी जामवंत सर, इसको लॉक किया जाए सर। जामवन बी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। यस इज द राइट आंसर। कहानी यह है कि एक बार ऋषि तृण बिंदु के श्राप के कारण भगवान हनुमान ने अपनी सारी शक्तियां जो थी वो खो दी थी, पर यदि कोई उनको याद दिला दे तो वो उन्हें फिर से पा सकते थे। राइट। वो जामवन ही थे जिन्होंने उन्हें ये याद दिलाया कि उनके पास ये शक्ति है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है वरुण जी कि जो लोग व्यवसाय करते हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, तो बाहर की जनता जो है वो थोड़ी सी डरती है आपसे। जी सर। ऐसा था क्या आपके पिताजी के साथ? जी सर, एग्जैक्टली। ये पापा के बिजनेस की वजह से मुझे व्यक्तिगत बहुत लाभ हुए हैं। एक बार सर ये क्लास में ही हुआ था, तो मेरे जो मैथ्स टीचर थे सर, उनकी आदत होती थी जब भी कोई क्वेश्चन पूछते थे और आंसर नहीं पता होता था तो वो पूछते, तुम्हारे पापा क्या करते हैं जी? तो ये उनकी एक आदत थी। जी जी। तो वो सर उसके बाद कान मरोड़ देते थे जैसे उन्हीं की प्रॉपर्टी हो। तो वो मेरे पास भी एक दिन आए, उन्होंने फॉर्मूला पूछा और मैंने गलत दे दिया, और वो ब्लैक बोर्ड से मेरी तरफ आ रहे थे और चार्जिंग, और उन्होंने बस पूछा मुझसे कि क्या करते हैं तुम्हारे पापा जी? मैंने कहा सर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का बिजनेस है। तो वो यहीं रुक गए मतलब। और उनको क्लास में सबने बताया कि ये सच कह रहे हैं। ये उन्होंने पहले पूछा कि प्लास्टिक के खिलौने, वो मतलब हंसे वो। हाँ जी। तो सबने बताया नहीं, असली रियल गन्स।
तो फिर वो पीछे चले गए और उसके बाद मेरा और उनका कभी सामना नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा मिला है मुझे सर। ओके। वरुण, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। आ रहा है 10वां प्रश्न और ये है खेल का दूसरा पड़ाव। जी सर। जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स यहाँ पहुँचते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। वरुण, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रसिद्ध निर्देशक ने साहित्य अकादमी का लोगो डिजाइन किया था? Which film director designed the logo of the Sahitya Academy? ऑप्शन सुनिए। ए अडूर गोपालकृष्णन, बी ऋषिकेश मुखर्जी, सी सत्यजीत रे या डी हालजी पेंढारकर। इसके बारे में सर आई डोंट हैव एनी आइडिया। Okay. मुझे सी सत्यजीत रे लग रहा है, बट आई एम अगेन नॉट श्योर सर। मैं लाइफ लाइन लूँगा सर। शांत हो जाइए। कौन सी लीजिएगा? वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड। ओके, इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी। वरुण, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। कमल जैन है, प्रदीप खरे, कोरिना फर्नांडिस। सर कमल जैन जी को। कमल जैन जी को फोन लगाया जाए। ओके, कमल जैन जी को फोन लगाया जाए। जी प्रणाम करता हूं आपको कमल जैन जी। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। कमल जैन जी, मेरे सामने वरुण बैठे हुए हैं और आपसे जी। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी। तो इनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 जी, ऑप्शन है, नमस्कार। ABCD। आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना पड़ेगा उत्तर क्या है। ठीक है? ऑलराइट, रेडी वरुण? Yes, sir. आपका समय शुरू होता है अब। अंकल, साहित्य अकेडमी का लोगो किसने डिजाइन किया है? साहित्य अकेडमी का लोगो किसने डिजाइन किया है? द ऑप्शंस आर अदूर गोपालकृष्णन, ऋषिकेश मुखर्जी, सत्यजीत रे और भालजी पेंडरकर। साहित्य अकेडमी का लोगो किसने डिजाइन किया है? अदूर गोपालकृष्णन, ऋषिकेश मुखर्जी, सत्यजीत रे और भालजी पेंडरकर। हाँ, वरुण जी इसका आइडिया तो नहीं है। आवाज आ रही है वरुण जी? हाँ जी सर, हाँ जी। कोई बात हाँ, नहीं, इस आइडिया जी 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 तो कोई बात नहीं। तो लगाने से फायदा नहीं है। क्या लग रहा है आपको? सर मुझे सत्यजीत रे लग रहा था। ओके, आई टेक द डबल डिप। चढ़ जाइए, रुक जाइए। ओ भाई साहब चुप। मॉर्निंग डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। जी सर। इसको अंकित कर दिया जाए। वरुण, आपको बता दें कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। Right, sir. और 2 आपको ऑप्शंस मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तैयार हैं आप? जी सर। अपना पहला जवाब दीजिए। सर डी भालजी पेंडरकर। जी भालजी पेंढारकर पे ताला लगाया जाए। ये गलत हो गया है। सत्यजीत रे, अदूर गोपालकृष्णन, ऋषिकेश मुखर्जी। आई वुड से सी सत्यजीत रे। सी सत्यजीत रे सर इज द राइट आंसर। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। सत्यजीत रे जी की जो प्रतिभा को साहित्य अकादमी के लोगों में देखा जा सकता है। वो एक ट्रेंड ग्राफिक आर्टिस्ट थे और जिन्होंने कई पुस्तकों के कवर, पोस्टर और अपनी फिल्मों के टाइटल कार्ड्स भी वो स्वयं ही डिज़ाइन करते थे और अद्भुत फिल्में उन्होंने बनाई। एक बार अवसर मिला, मेरा सौभाग्य कि मैं उनके घर जा सकूं उनसे मिलने। ओके। उन्होंने बुलाया अपने कमरे में। सर वो अद्भुत कमरा था। उसमें आपने कहा था ना कि आपकी पत्नी जी को
साफ सफाई जो है वो बहुत पसंद है। जी सर। सर वो उसका बिल्कुल विपरीत, उनका जो कमरा, उसमें हजारों तरह के कागज, पुस्तकें, पोस्टर इधर उधर फैले हुए हैं, गिरे हुए हैं, यानी कि आपको लगेगा कि ये कहाँ आ गए हम। अच्छा हुआ ये नहीं गई। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता दूं, उन्हें अगर किसी चीज को चाहिए होता था ना, किसी कागज को निकालना होता तो पट करके वो निकाल लेते थे, और वहां पर वो बहुत सारे वो अपने ड्राइंग्स वगैरह करते रहते थे। जी। और ये कला बहुत जबरदस्त थी उनकी। तो वो अपनी फिल्में भी जो हैं, अगर आप उनको फ्रेम्स में देखें ना, जी सर। उनकी फिल्मों को, जी। हर एक फ्रेम जो है वो एक तस्वीर की तरह लगता है। राइट। ऑलराइट वरुण, 3,20,000 रुपए जीत लिए आपने। सबसे पहले आ रहा है इनके नाम पे एक चेक। और बधाई हो भाई साहब आपको। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। और इससे पहले कि मैं 11वां प्रश्न डालूं, ये आप समझ गए ना क्या है? संदूक। तो देवियों सज्जनों, जिनको न मालूम हो, ये है बिगुल सुपर संदूक का। सुपर संदूक जो है ये बदलाव है हमारे कार्यक्रम में। ये देखिए, एक सुपर संदूक खुल जाता है। क्या होता है इसमें जल्दी से बता दूं। 90 सेकंड के अंदर इनके सामने 10 प्रश्न आएंगे और इनको उत्तर जल्दी से जल्दी देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। और अगर आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और 50,000 रुपए जीत गए, तो आपके पास एक ऑप्शन है, या तो उस 50,000 को बैंक में जमा करवा दीजिए, या उसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। राइट। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए। वरुण, आपका समय शुरू होता है अब। Which part of the body secretes insulin? Pancreas, stomach, brains, lungs? Pancreas. Correct. Next. C. Rajagopalachari was the last person to hold which post in India? Deputy PM, Governor General, Viceroy, Surgeon General? Governor General B. Correct. Next. Which actor's last name is Ahuja? Govinda Jitendra C. Pran Govinda. Govinda C. Correct. Next. Bowler, cowboy and fedora are types of what? Pants, shirts, ties, hats? D. Hats. Correct. Next. Which sport do Vijayendra Singh and Shiva Thapa play? Wrestling, archery, boxing, swimming? C. Boxing. Correct. Next. Which of these countries is not in Africa? Togo, Angola, Mali, Jamaica? D. Jamaica. Correct. Next. Which of these does not belong to Indian Chinese cuisine? Manchurian, noodles, kebab, fried rice? C. Kebab. Correct. Next. Which of these birds can fly? Kiwi, swift, emu, penguin? Pass. Next. Which of these is a prize given for journalism? Pulitzer, Pritzker, Laureus, Fields Medal? Pulitzer. Correct. Next. The name of the capital of which of these countries does not start with A? Greece, Algeria, Argentina, Jordan? C. Argentina. Correct. Next. Which of these birds can fly? Kiwi, swift, emu, penguin? Kiwi. Wrong. Next. समय समाप्त हो गया। आपने 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। Well played. और 90,000 रुपए आपने जीत लिए। आपको बताना होगा कि इसको बैंक में डालना चाहेंगे या अपनी एक लाइफलाइन? मैं लाइफलाइन जीवित करूंगा सर। ओके, कौन सी लाइफलाइन जीवित करवाना चाहेंगे? मैं ऑडियंस पोल जीवित करूंगा सर। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन को रीएक्टिवेट किया जाए। ओके, ऐसे ही पूछना चाहते हैं सर, आपने कहा था कि आपकी लव मैरिज हुई थी। जी सर। तो ये रिश्ता कैसे बना? सर ये सर कॉलेज में मिली थी हमें, एमबीए अच्छा। के दौरान। तो मैं और ये दोनों एमबीए कर रहे थे। ये इनका डोमेन अलग था, इनका फाइनेंस था, मेरा मार्केटिंग था। तो हम पहले साल तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। आपके सामने सर आवाज़ नहीं निकल पा रही, लेकिन कॉलेज के टाइम पे डिबेट्स में मैं हमेशा फर्स्ट आता था। तो इनको पता लग गया था मेरे बारे में एंड मुझे नहीं पता था। तो एक दिन मिस गॉर्जियस का अवार्ड इन्होंने कॉलेज में जीता। अरे क्या बात है, वाह। और तो मैंने जब इनको देखा स्टेज पे, तो मैंने सोचा अगर ये इतनी खूबसूरत है, इनका बॉयफ्रेंड कैसा होगा। तो वहीं पे मैंने गिव अप कर दिया था।
तो उसके बाद सर MBA में सेकंड फाइनल ईयर में आप एक ही स्ट्रीम में आ जाते हैं, तो हम दोनों एक ही सेक्शन में हो गए थे। फिर इनसे हमारी बातचीत हुई और इसी तरह से धीरे धीरे दोस्ती हुई। एंड इनकी एक बात और बताना चाहूँगा, मुझे घर जाके बहुत मार पड़ेगी इस पे। मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उनका अगर बस चलता तो ये इनका बचपन में ही शादी कर देती। तो वो इनका बहुत शादी को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी उनकी बचपन से। इनका बस स्वयंवर नहीं हुआ है सर, बाकी ऑलमोस्ट समझ लीजिए। इनको एक शिकायत भी है, आई थिंक यही बता दें तो अच्छा ही है। अगर आप चलेगा जी। कैसे प्रपोजल आया ये, या प्रपोज किया कि नहीं इन्होंने? सर हाँ, फाइनली इन्हें रियलाइज हुआ, और ये भी बहुत स्मार्ट हैं। इन्हें लगा कि मैं ज़्यादा चांस नहीं दूंगा उसको, बाय चांस इसने अपना चेंज कर लिया माइंड, तो इन्होंने भी रेड लाइट पे प्रपोज किया। और जैसे ही मतलब ग्रीन लाइट होने में 2-3 सेकंड रह गए थे, तभी प्रपोज किया कि जल्दी आंसर दीजिए नहीं तो कार आ जाएगी। ओके, तो बधाई हो आप दोनों को। थैंक यू सर। और आपका वैवाहिक जीवन जो है इसी तरह हंसी मजाक में आगे भी बढ़ता चले। जी सर। ये जो अगला प्रश्न है, ये है 11वां प्रश्न। इस सवाल को बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन। जी सर। 11वां प्रश्न है 6,40,000 रुपए, और आपके स्क्रीन के ऊपर वरुण ये रहा। 19वीं सदी में महाराजा गंगा सिंह द्वारा स्थापित एक सेना कोर का आधार कौन सा जानवर था? Which animal was the basis of an army corps raised by Maharaja Ganga Singh in the 19th century? ऑप्शन सुनिए। A camel, B elephant, C mule, D tiger, ऊंट, हाथी, खच्चर या बाघ। समय आपके पास। जी सर। एक लाइफलाइन बची हुई है। इसके बारे में सर आई डोंट हैव अ क्लू। बट animal was the basis of an army corps raised by Maharaja Ganga Singh in the 19th century. Maharaja. It is not mule for sure. So C I would eliminate. Elephant लग रहा है सर मुझे। गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। सही उत्तर आपको देंगे 6,40। जी सर। गलत, आपको वहीं रखेंगे 3,20 पर। एक लाइफलाइन है आपके पास, ऑडियंस पोल। किसी भी समय आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं या लाइफलाइन ले सकते हैं। ठीक है, I'll take the audience poll sir. लाइफलाइन लेंगे? Yes, sir. Alright. वरुण अपनी लाइफलाइन जो इन्होंने फिर से जीवित करवाई थी सुपर संदूक की वजह से, ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। कैमल को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 50%। 36% दिया है बी एलिफेंट को, सी और डी को मिले हैं 4 और 10। क्या करेंगे आप? सर ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ऑडियंस ज्यादातर कह रही है ए कैमल। क्या करें? लॉक करेंगे सर। ए कैमल पे ताला लगाया जाए। कनिका, आपने कहाँ दबाया था बटन? सर ए कैमल। ए कैमल पे बिल्कुल सही दबाया आपने। Well done, audience. गंगा रिसाला के रूप में स्थापित गंगा सिंह के नेतृत्व में बीकानेर के कैमल कोर का गठन किया गया था। इस आर्मी कोर ने सोमालीलैंड में विद्रोह को दबाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र यानी इजिप्ट से इन्होंने काम किया।
ऑलराइट, 6:40 हो गए। अब भाई साहब तीनों लाइफलाइन चली गई आपकी। और आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2008 में 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद गगन नारंग ने प्रेरणा के रूप में किसका उल्लेख किया था? Who did Gagan Narang cite as an inspiration after setting a world record in 10-meter air rifle shooting in November 2008? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A. यूसेन बोल्ट। B. कैप्टन विक्रम बत्रा। C. अभिनव बिंद्रा। D. बैरक ओबामा। सर ये यूसेन बोल्ट भी हो सकता है एंड कैप्टन विक्रम बत्रा भी हो सकता है। आई एम श्योर अभिनव बिंद्रा नहीं है बिकॉज ये उनके समकालीन थे, तो आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने उनके लिए या उनको कोट किया होगा और साइटेड एज एन इंस्पिरेशन। कैप्टन विक्रम बत्रा ये वीरगति को प्राप्त हुए थे कारगिल वॉर में 1999। 9 years later, Gagan Narang cited as an inspiration. यूसेन बोल्ट के बारे में सर मैंने शायद कहीं पढ़ा है that he said जो रेस वो करते हैं उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये कुछ सेकंड्स की रेस होती है बट इसकी प्रिपरेशन हमारी 20 सालों की होती है। तो मैं उसको हिंट लेके सोच रहा हूँ कि मे बी इट इज़ यूसेन बोल्ट एंड विक्रम बत्रा जी के रेफरेंस में मैं इसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई वुड इट बी विक्रम बत्रा और वाई वुड इट नॉट बी बराक ओबामा। शुड नॉट बी बराक ओबामा और अभिनव बिंद्रा। पहले अश्वेत प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। सही जवाब 1250। गलत, नीचे गिरा देंगे 320 में। कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी समय आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। आई थिंक ये यूसेन बोल्ट की तरफ मेरा दिमाग जा रहा है। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है वरुण, और आप क्विट कर सकते हैं। 6:40 आप जीत रहे हैं। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं जी सर। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर गलत हो गया नीचे आ जाएंगे 320 पर, सही हो गया तो 1250। US president I'll take a risk sir. D Barack Obama. फाइनल उत्तर D Barack Obama sir. डी बराक ओबामा। ताला लगाया जाए। आपने कहा था कि आप एक रिस्क ले रहे हैं। Yes sir. आपको बताया था कि अगर ये सही होगा तो आप 1250 जीतेंगे, गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। आपके पास ये भी ऑप्शन था कि आप क्विट कर सकते थे। जी सर। आपने क्विट नहीं किया, आपने रिस्क लिया, आपने कहा डी बराक ओबामा। क्या सोचा आपने बैरक ओबामा होना चाहिए? सर मैंने एलिमिनेशन का गेम खेला था यहाँ पे। अभिनव बिंद्रा जी और गगन नारंग आई थिंक दोनों ने एक साथ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था, तो आई एम श्योर मुझे ये लग रहा था कि उनको शायद नहीं साइड किया होगा उन्होंने। विक्रम बत्रा जी ने
मैं ये दिल मांगे मोर वगैरह के कैप्शंस उनके साथ बहुत एसोसिएट किए जाते हैं। सो ही कैन बी एन इंस्पिरेशन टू मैनी, बट यहाँ पे गगन नारंग जी शूटिंग में आई थिंक एक प्लेयर हैं, तो विक्रम बत्रा जी के साथ आई कुडंट रिलेट कि मतलब क्या उन्होंने बोला होगा जिसकी वजह से ऐसा है, बट बराक ओबामा एंड उसेन बोल्ट ये मेरे दिमाग में चल रहा था, मतलब आई कुडंट ड्रॉप बराक ओबामा जी इस लिस्ट से, मेरे दिमाग में वो You did the right thing, is the right answer. Well played, Varun. Barack Obama is the right answer. लगभग उसी समय जब गगन ने 2008 ISSF विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रियन थॉमस फार्निक का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था, बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। Alright. इस प्रकार वो उस पद के लिए चुने जाने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने थे, और उनका स्लोगन क्या था? यस वी कैन। Okay. Right, sir. उससे बहुत प्रचलित प्रभावित हुआ था। होकर के हाँ जी। गगन नारंग ने कहा यस वी कैन, Okay. और बराक ओबामा जो थे वो उनके इंस्पिरेशन थे। वेल डन वरुण, एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए उनके लिए। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। अब मान्यवर आपके सामने आ रहा है 13वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। फिर से आपको चेतावनी दे रहे हैं हम, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय क्रांतिकारी एमएन रॉय ने किस देश की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में सहायता की थी? Which nation's communist party did the Indian revolutionary M.N. Roy help in establishing? ये रहे आपके ऑप्शंस। A, United Kingdom, B, Indonesia, C, Mexico, D, Vietnam। सही जवाब 25 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास, गलत हो गया तो 9,30,000 रुपए हार जाएंगे आप और गिर जाएंगे नीचे 320 पर। मुझे यहाँ पे सर यूके नहीं लग रहा है। हर क्वेश्चन में मुझे एक आंसर ऐसा लगता है जिसको मैं एलिमिनेट कर दूं, बट जो बाकी 3 होते हैं उसमें मैं थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा हूँ। इसको अगर ज्योग्राफिकली भी देखूं मैं तो इंडोनेशिया एंड वियतनाम, दे बोथ लाई इन द एशियन कॉन्टिनेंट। तो बहुत ही वेग कैलकुलेशन है सर मेरी माइंड में, दैट why would a revolutionary help in establishing a communist party of a country which is not in the continent also? So for that reason it is not UK. Mexico is also, I think, out of question. ये सोच लीजिए सर कि 12,50 आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं? मायने हैं सर, बहुत मायने हैं, एंड मुझे रूल भी पता है दैट एक बार हॉट सीट पे आने के बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा ये। तो इसीलिए मैं वो अपना रिस्क इवैल्यूएट कर रहा हूँ। कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या क्विट करना चाहिए। मैं क्विट करूंगा सर। फाइनल उत्तर? यस सर। अनुमति देते हैं आपको वरुण कि आप क्विट कर सकें। आप जीतते हैं 12,50,000 रुपए। तालियां बज जाए इनके लिए। वेल प्लेड वरुण। ये आपकी जीती हुई रकम जो है हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाम दबाते हैं, 12,50,000। 12,50,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके।
वरुण वरुण अब आपको किसी एक को गैस करना, क्योंकि हमें अपनी जनता को और यहाँ की जनता को सही उत्तर बताना होगा। सर डी वियतनाम। डी वियतनाम पे ताला लगा जाए। इट्स रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इज मेक्सिको। एम.एन. रॉय एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1917 में मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। वे ओरिजिनल अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी संस्थापकों में से वो एक थे। द ओरिजिनल अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑलराइट वरुण, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर, जोरदार तालियां इनके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट वरुण। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू।